दोस्त, चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आपको हम पढ़ाए थे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा बाय जी, ये बताए थे। ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। जबकि आपको मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला बताए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये बता दिए थे आपको हाइट के लिए। रेंज के लिए हम बताए थे क्या, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये बताया था कि ये था अपना रेंज के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या क्या सब है और कैसे कैसे इस फॉर्मूला का अप्लाई हम करेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको बता रहे हैं क्या, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे बॉल, उस बॉल को ऐसे फेंका गया, ठीक है। ये फेंके कितना किलोमीटर, इसका यू कितना है 100 से फेंके इसको, ठीक है। यू मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, उससे फेंके और इसका एंगल कितना बनाना है 37 डिग्री। तो देखिए ये ऐसे करके यहाँ गया जाके गिरा। अब ऐसे कैसे आपको पता है, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स की तरफ क्या होगा यू कॉस थीटा, और y की तरफ जो है इधर ये y एक्सिस है, इधर आ जाएगा u y साइन थीटा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट आता है, एक आता है cos थीटा x के अबाउट और y के अबाउट क्या आ गया, x के अबाउट cos थीटा और y के अबाउट साइन थीटा। क्लियर है ना। तो देखिए ऐसे केस में आपको u का वैल्यू दे रखा है 100 और थीटा का वैल्यू दे रखा है 37 डिग्री रखते हैं, और साइन और cos दोनों का वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो u cos थीटा अगर आपको देखा जाए तो निकल के आता है 100 u के जगह पे और cos 37 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ 37 डिग्री। तो 37 डिग्री अगर रखेंगे तो यहां से निकल के आएगा 100 इंटू 37 कितना होता है, तो 4/5 होता है। यहां से निकल करके आ गया कितना 80 निकल के आ गया, ठीक है। जबकि अगर साइन का वैल्यू देखा जाए तो साइन के लिए क्या आता है 100 साइन 37 डिग्री, ठीक है। और ऐसे केस में साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 100 इंटू 3/5 मतलब कितना हो गया 300/5 इक्वल टू 60 आ गया। तो y की तरफ जो वेलोसिटी आ गया वो कितना आ गया 60 और x की तरफ जो है वो कितना आ गया 80। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू आपको बताए थे 2u(y) बाय जी, ये अपना फॉर्मूला था टाइम का। अब u का वैल्यू कितना दिया है y की तरफ 60, तो 2 गुना 60/10, जी का वैल्यू 10 है 10 है, तो यहां से ये कटा कितना आ गया 12 सेकेंड। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है 12 सेकेंड आ गया। इसके बाद अगर हाइट इक्वल टू देखा जाए तो h इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर कैसा x या y एक्सिस का व्हाट होना चाहिए y एक्सिस बाय 2g। चलिए लगाइए, y की तरफ कितना है 60 होता है, ये y की तरफ कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर बाय 2 गुना g का वैल्यू 10, तो ये ऊपर क्या आएगा 3600 बटे नीचे कितना आ गया 20, 1 0 0 से काटा ये 18, 180 मीटर निकल करके आ जाए हाइट, ठीक है। ये जो हाइट यहां से यहां तक होगा ये निकल करके आया 180 मीटर। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। तो एक प्रोजेक्टाइल का हाइट निकल करके कितना आ गया एच मैक्स 180 मीटर। अगर आपको ये रेंज बोला जाए तो रेंज इक्वल टू आपको हम बताए हैं u इन x इंटू टी। इसमें वेलोसिटी कैसे लेंगे x एक्सिस के अबाउट। अब देखिए x के अबाउट कितना है 80 निकल करके आया है, तो 80 इंटू टाइम का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेकेंड। ये क्लियर है ना, ये यहां से ऊपर का है, तो 80 इंटू 12 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 960। ये आपका रेंज आ गया। तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, रेंज भी निकल के आ गया
टाइम निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया, तो सारे फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका क्लियर हो गया। यही था ऑल अबाउट आपका तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहां से यहां तक का जो रेंज है वो कितना रेंज है, 960 मीटर। कितना है, 960 मीटर। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है, देखिए, आपको इसमें क्या क्या सब निकल के आया। तो टाइम निकल करके आया था 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हाइट, तो हाइट निकल करके आ गया 180 मीटर। ठीक है, और अगर रेंज देखा जाए तो रेंज निकल के आया 960 मीटर। समझ गए, यही सीन था। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो आइए हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये यहां पे देखिए लिखा हुआ। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है ना, एक्स और वाई एक्सिस में रिलेशन बताता है। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकते हैं, यहां से ऐसे चला, यहां पे टवाक से क्या, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये फॉर्मूला है इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आइए ना आपको इसका अप्लाई करना सिखाते हैं, देखिए निकल के आ जाएगा कैसे। y जैसे हमको निकालना है, y मतलब क्या हो गया, ये हाइट, एच मैक्स हमको निकालना है। ये आइए एच मैक्स निकालते हैं, क्या निकलता है ऐसे केस में। तो y हमको निकालना है, x में इसको क्या रखेंगे, टोटल यहां से यहां तक रेंज है। अब इस रेंज का जो बाई 2 आएगा, r बाई 2, ये इस पॉइंट पे हमको निकालना है। तो चलिए x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r बाई 2। और tan जो है ना, बताए थे 37 डिग्री था, 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री, ठीक है, tan 37 डिग्री आ गया, इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, अब x जो है, x की जगह पे रखेंगे r बाय 2 करके। ठीक है, r बाय 2 बाय r, तो ये कट करके यहां से टोटल आ जाएगा क्या, y इक्वल टू r बाय 2। tan 37 का वैल्यू कितना होता है, 3/4। ये हम अभी जस्ट लिख देंगे उधर बगल में, कोई दिक्कत नहीं, 3/4। और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है ये। तो बताइए तो कितना निकल करके आ गया, y इक्वल टू r बाय 2 इंटू 3/4 इंटू 1/2। तो यहां से जब हम देखते हैं तो निकल कर 2 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 3r/60 ये निकल करके आता है। और r का वैल्यू, रेंज का वैल्यू आपको हम यहाँ लिखा चुके हैं 980। देखिए, तो y इक्वल टू निकल करके आता है 3 इंटू 960, 960 दिया हुआ यहाँ पे रेंज का वैल्यू, बटे 16, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 इंटू। तो देखिए आपका निकल करके आता है कितना, y इक्वल टू 180 मीटर। मतलब जब हम ये बताएं, जो x एक्सिस में r/2 पॉइंट पे हमको देखना है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 180 मीटर। और सही बात है, हम लोग h का वैल्यू प्रूव कर चुके हैं, 180 मीटर होता है। तो इसी के साथ ये था अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। अगर कभी इक्वेशन पूछ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, देखिए
एक बार लिख लेंगे मेरे साथ ताकि देख लीजिए आपके माइंड में सेट हुआ कि नहीं। देखिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, यही है अपना फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया सारा कुछ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और उसको क्या बताना है उसको पहले मिटा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल का कितना यूज है हम लोग के डे टू डे लाइफ में। कभी जैसे मान लीजिए अभी जस्ट युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें जैसे जो है ना कोई जैसे प्लेन जाएगा ऐसे या कोई मिसाइल जाएगा, तो वहां से जैसे अगर बम फेंकना है तो कब बम को हम फेंकेंगे जो कहां पे जाके गिरेगा, ये सारा पॉइंट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझिए एक बॉल फेंकते हैं तो आपको कितना वेलोसिटी देना है तो वो कितना दूर पहुंचेगा, ये सारा जगह इसका यूज है, समझे कि नहीं। आगे हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, समझिए ना नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, ठीक है, तो भाला जो फेंका अगर उसका एंगल 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम दूरी जाएगा, रेंज उसका मैक्सिमम होगा। तो ये सब कितना यूज है फिजिक्स में। ठीक है, और फिजिक्स का हम लोग डे टू डे लाइफ में कितना यूज करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हर एक चीज हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग कभी मारे ही होंगे, मान लीजिए कोई दोस्त भाग गया, चप्पल खोले मारे चप्पल से। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग भी किए होंगे, तो वो क्या था, प्रोजेक्टाइल ही था। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है सो समझिए, क्वेश्चन यही है जो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, यहां देखिए यहां प्रोजेक्टाइल किया गया, तो ये एक प्रोजेक्टाइल बनाया गया। अब कहा था यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, u, मैक्सिमम हाइट जो आया जिसको हम लोग h मैक्स बोलते हैं, h मैक्स पे बोला जाता है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u था, तो ये क्या होगा u बाय 2, वेलोसिटी का क्या वैल्यू आ गया u बाय 2। तो ऐसे केस में बोलना है क्या, इसका रेंज बताइए, जो रेंज इक्वल टू क्या होगा, वाट। तो देखिए एक बात, अगर देखा जाए यहाँ पे, आप खुद ही चलिए आइए देखिए, रेंज हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है जब ये मेन पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे h मैक्स है, वहां पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u बाय 2 हो गया, तो क्या होगा आपको पता है ना, इधर की तरफ क्या होता है, थीटा जो भी होगा तो u cos थीटा होता है, ये तो पता है आपको, होता है ना। और हाईएस्ट पॉइंट पे दे रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है वो x के अलावा है या y के अलावा, x है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे u भी y का वैल्यू क्या आता है, 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो ये कैसा है, ये x के अलावा है, तो x के अलावा में किसके बराबर होगा, u cos थीटा, क्योंकि ये u cos थीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ भी u cos थीटा, सब जगह u cos थीटा होगा, u cos थीटा हम बताए हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ऐसे केस में क्या है, एक्स एक्सिस के बराबर 0 हो जाता है। तो देखिए u बाय 2 इक्वल टू u cos थीटा, ये u को u मारा तो क्या निकल के आया, 1 बाय 2 इक्वल टू cos थीटा, और 1 बाय 2 cos के किस वैल्यू के लिए निकल करके आता है, 60 डिग्री के लिए, थीटा आ गया 60 डिग्री। देखिए यहां तक। अब रेंज क्या बोलेगा इस केस में, रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए देखिए देखिए, रेंज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू रखिए, क्या रखेगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा के जगह पे 60 डिग्री बाय जी, क्या निकल के आया, नेक्स्ट पॉइंट u स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाय जी, ये निकल के आ गया। और अगर 120 डिग्री का वैल्यू देखा जाए √3/2 आता है, और इसी के साथ निकल के आ जाएगा अपना आंसर क्या, u स्क्वायर
पहले तो लिखे थे √3/2u²/g। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट आंसर। जो अगर कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया u से और उसका हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा u/2, तो बताइए ऐसे केस में उसका रेंज क्या होगा? तो रेंज उसका यही निकल के आया, √3/2u²/2g। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक और क्वेश्चन का बात है, मजेदार क्वेश्चन है, दिलदार क्वेश्चन। ठीक है, जो करके आपको ना फील आ जाए। ठीक है, फील करते चलना है। हर एक चीज जब तक बिना फील के जो है ना मजा कैसे आए। ठीक है, देखिए अब फील करने के चक्कर में कुछ और फील नहीं करने लगना है। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं इधर, ये इधर इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं ना, ताकि आप जो है ना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पॉइंट है, एक क्वेश्चन का बारे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो एक प्रोजेक्टाइल किया गया, दो प्रोजेक्ट हुआ, दो पत्थर प्रोजेक्ट किया गया, दो पत्थर फेंके। ठीक ठीक, दूसरा पत्थर। ठीक, तो एक पत्थर फेंके यहां पे, ये था Hmax इसका। ठीक है, दूसरा एक और पत्थर फेंके, ये भी गया यहां पे जाकर के ऐसे गिरा। ठीक है, इस केस में Hmax इक्वल है, Hmax जो है वो इक्वल है, एक्स बस दीजिए ना, Hmax आपस में इक्वल है। तो ऐसे केस में आपको टाइम के बीच में रिलेशन बताना है, जो टाइम 1 और टाइम 2 में क्या रिलेशन होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक ये फेंका गया, u1 से फेंका गया था ये, और ये u2 से फेंका गया, आपको टाइम बताना है क्या हो। ठीक है, तो ऐसे केस में Hmax अगर इक्वल है तो Hmax का फॉर्मूला रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए Hmax u²/2g, और ये y की तरफ होता है, ये 1 है, uy2²/g 2g। बताइए g को g से मारा, g। ठीक है, और 2 को 2 मार दिया, चलो हटो। अब ऐसे केस में स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, uy1 इक्वल टू uy2, u तो आपस में इक्वल है। अब टाइम में देखते क्या है फॉर्मूला, तो टाइम 1 का वैल्यू t1 इक्वल टू, ये अभी नहीं लिखा है इसमें, क्या होता है टाइम 1 का फॉर्मूला 2u/g। टाइम 2 का क्या होता है 2u/g, और ये y की तरफ होगा, y की तरफ 1, ये 2। एक बात बताइए, जब u1 और u2 सेम है, u1 u2 सेम है, बाद में कि g और g से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो uy1 इक्वल टू uy2, ये जो u सेम है ना, इसीलिए इसका टाइम क्या होगा आपस में सेम होगा, t1 इक्वल टू t2। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम प्रूव कर दिए। ठीक है, जो t1 इक्वल टू t2, समझ में आ गया। आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते यार, ऐसे कैसे मजा चलेगा। आप लोग वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद कैसा लगा ये रिस्पॉन्स जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, ताकि आपका वो जो छोटा छोटा जो मतलब कमेंट जो है वो मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए तो उसमें बताइए आप जो है ना, कोई भी इनफैक्ट करिए आप हमसे। ठीक है, और ये जो है ना पूरा का पूरा जैसे रिलेटिव मोशन है, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा 1 शॉट हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार निकाले पूरा वेक्टर देख लिए, एक बार निकाले पूरा मोशन 1D देख लिए,
2D देख ली। ऐसे करके हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टारगेट है यही है कि अगर सारा कुछ ठीक रहे, समझे कि नहीं, तो हम दिसंबर तक आप लोग का पूरा फिजिक्स का वीडियो लेकर के चले आएंगे। ठीक है, 2 महीना 15 दिन जो बताए थे वो सफिशियंट। ठीक है, उस बीच में छुट्टी वगैरह ये सब है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन क्लास 85 से 90 क्लास ही लगेगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए ये जो वीडियो है, उसके बाद फिर हम मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां से आप नोट्स ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और फिर रिवाइज करिए और PYQ लगाइए, क्वेश्चन लगाइए जहां से भी लगाना है। फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग करिए, एकदम पूरा मेहनत करिए, समझे कि नहीं। और बाद बाकी जहां तक की बात रहा तो अदर सब्जेक्ट भी तो लेके हम आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे आज देखिए फिजिक्स के लिए अब हम सीरियस हो गए हैं ना, डेडिकेटेड एकदम, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए भी हो जाएंगे और सिलेक्शन तो करवा के रहेंगे। ठीक है, और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, रैंक तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपको एक बताते हैं, अगला टॉपिक है अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अपना हेडिंग। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है, जैसे देखिए ये घर है, ये घर है आपका, और आप इस घर के छत पे बैठ खड़े थे और यहां से कोई पत्थर फेंके, टिबिक टक से मार, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन जा रहा था, मार दिए से पत्थर, तो सही में नहीं मार देना है, देखे देख नहीं मारने का सोच रहा है, नहीं मारना है। ठीक है, मार दीजिएगा दिक्कत हो जाए। तो यहां से अगर आप मारिएगा ऐसे यू, तो ये क्या हो, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, जाके लगेगा सर पे, टपाक लगेगा, वो जा मार दिया रे। हाँ, तो यहां तक आया। अब कहा जाता है ऐसे कैसे नहीं है, देखें ये हाइट हुआ मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, इससे ज्यादा भी कोई हाइट होगा, कोई हाइट नहीं होगा, ये एच मैक्स है ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए एक बात बताते हैं, और एच मैक्स के पॉइंट पे आपको पता है जो वेलोसिटी इन y एक्सिस इक्वल टू 0 होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और y एक्सिस के अबाउट एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस जे। ये पता है, ये डाउनवर्ड वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर है, डाउनवर्ड वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट खुद ही डाउनवर्ड वेक्टर होता है, समझे कि नीचे की तरफ, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस एच लेते हैं, माइनस एच होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, आइए अब हम लोग निकालते हैं जो कितना टाइम में जाके ये पत्थर लगेगा उसके सर पे एकदम टक से। ठीक, टाइम आपको हम निकाल के बता देते हैं, ताकि टाइम निकाल के पता रहेगा आपको, तब हमारे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आइए टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस इक्वल टू u इन y एक्सिस t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये तो पता है यहां तक। अब y एक्सिस के अबाउट इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, इसको h मैक्स लिखते हैं, तो माइनस एच इक्वल टू, यहां तो 0 हो गया ये पूरा टर्म, 0 प्लस प्लस लिखिए माइनस ए वाई, माइनस जी है ना, यहाँ पे माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहीं से माइनस माइनस के यार दोनों छुट्टी पे, दोनों छुट्टी पे गया हनीमून मनाने। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, h तो हो गया इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां से टाइम इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये तो 2 इधर आ जाएगा, रूट अंडर 2h/g। मुबारक हो, इसी खुशी में आप शादी भी कर लीजिए, समझे कि। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया टाइम इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। और आपको पता है ये पहला बार नहीं बता रहे हैं, ये इससे पहले भी एक बार डिराइव किए थे जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ाए हैं, मोशन इन 1D, जाकर के एक बार वहां पे अगर मन करे तो वीडियो देख लीजिए, कनेक्ट हो जाएगा वहां से सारा चीज। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको मिटाते हैं और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए जो रेंज बताइए यहां से यहां तक कितना दूर चला है, रेंज, इसको रेंज बोल रहे हैं, रेंज।
एक्स एक्सेस में कितना चलता है, यही तो रेंज है। तो रेंज इक्वल टू आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, यू इन एक्स एक्सेस इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, रेंज बताता है। और एक्स एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यू है इसका, तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस होता है। तो यू रखिए और टाइम का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 2h/g, 2h/g। इसी के साथ ये अपना आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो, आप चाहे तो ऐसे में रेंज निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, ठीक है, फिर देखिए आपको फील आएगा जो क्या है इसमें। देखिए ये डेरिवेशन बिठा देते हैं। डेरिवेशन का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एकदम। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम क्या दिए, जो एक प्रोजेक्टाइल है, पहले तो ये हाइट दिया गया है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर पे है, और यहां से यू वेलोसिटी से फेंका गया जिसका वैल्यू कितना है 10। ये यहाँ पे आके गिरा एकदम टवाक से, ठीक है। अब ऐसे केस में आपसे पूछा जाए टाइम इक्वल टू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर 2h/g लगा दीजिए। h का वैल्यू कितना है 20, रखिए 2 गुना 20/10, ये गया 4, तो रूट 4 जो आया इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा माय डियर स्टूडेंट, 2 सेकेंड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगा ऐसे केस में, तो ये इधर फेंका गया था, तो रेंज इक्वल टू देखिए यू का वैल्यू कितना है 10 यहाँ पे, और टाइम का वैल्यू 2 निकल के आ गया, ये रखिए, तो आपको रेंज इक्वल टू निकल के आ गया 20 मीटर। मुबारक हो, आपने ये जो फॉर्मूला सीखा था टाइम इक्वल टू रूट अंडर 2h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, और साथ साथ रेंज का जो फॉर्मूला देखे थे, ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। और इससे आगे का जो है ना वीडियो देखिए, चलिए देखिए इससे आगे फोकस लॉक चलिए, तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताए थे, ये जैसे हुआ हाइट यहां से कितना है टावर का 20 मीटर, ठीक है, ये हाइट है, यहां से हम फेंके थे, ये यहां से ऐसे ऐसे होते होते यहाँ, यहाँ जब आया तो यहाँ पे देखिए 10, इधर भी वेलोसिटी हो गया 10, इधर भी, मतलब ये जो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो क्या है, फिक्स है 10, ठीक है। जबकि आपसे अगर पूछा जाए जी इस पॉइंट पे अब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू बताइए क्या हुआ, तो रूट अंडर 2gh आपको पता है, इसके लिए 2 गुना g का वैल्यू कितना हुआ 10 और h का वैल्यू कितना हुआ, तो देखिए वहां पे 20 है, टोटल यहाँ पे आ गया क्या 400, तो यहां से अगर देखा है तो 20। इस पॉइंट का जो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू कितना आ गया 20। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जो पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी आप बताइए एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इन एक्स इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी वाई इक्वल टू व्हाट, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपको बताना है जो वेलोसिटी एक्स के अबाउट क्या होगा और वाई के अबाउट क्या होगा। चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट आ गया क्या इसमें, जो एक्स के अबाउट तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, वो कोई भी टाइम दे दिया जाए, तो ये तो जो है ना वेलोसिटी ऑफ एक्स ये तो 10 ही निकल के आएगा, क्योंकि आपको क्या बताया एक्स वाला हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि उधर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगता है, तो वो 1 सेकंड है 2 सेकंड है जो भी है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, और इसलिए vx का वैल्यू कितना आ गया 10। vy का वैल्यू आप चलिए कैलकुलेट करते हैं, vy का वैल्यू क्या है, vy इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो 10 है ये वेलोसिटी इन x है, वेलोसिटी इन y इस मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है। चलिए करके देखते हैं,
वेलोसिटी ऑफ y इक्वल टू, ये तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, और यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस लेंगे क्योंकि माइनस जी होगा एक्सीलरेशन, माइनस जी टी। तो वेलोसिटी ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस 10 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया गया 1 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई एक्सिस आ गया -10। -10 ये बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, समझ में आया कि जैसे अगर देखा जाए तो देखिए यहां से प्रोजेक्टाइल किया गया तो 1 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी y के तरफ, ये x की तरफ 10 है तो y की तरफ इधर भी क्या है -10, इसलिए लिखे ताकि वो नीचे की तरफ है, इस बात को रिप्रेजेंट करना है। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे थीटा कुछ बनेगा ना, तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब 10/10 x बाय y जो होता क्या है 10/10 1 आ गया, मतलब 10 कितना डिग्री के लिए 1 आता है, 45 के लिए कितना क्या आता है 45। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो अगर आपसे थीटा पूछ दिया जाए, यू एक्स का वैल्यू पूछ दिया जाए, यू वाई का वैल्यू पूछा जाए किसी भी टाइम पे, कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी होता है यार ये सब। प्रोजेक्टाइल एकदम इजीएस्ट है, इसमें कोई माथापच्ची करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आइए आपको इससे आगे की स्टोरी बताते हैं क्या क्या सब है इसमें, ठीक है, पूरा पढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऐसे फेंके ये यहाँ से टपाक 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 यहाँ पे आगे गिरा। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पहले बताते हैं क्या। एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, वेलोसिटी इसका कितना दिया है 50, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है मुझे 37, तो इधर जो है ना 50 साइन 37 पहले कर लीजिए, तो कितना आ गया 50 गुना साइन 37 का 3/5 इक्वल टू कितना निकल के आता है 30 आंसर। तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो है ना, ये तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, तो इसके लिए वी एक्स इक्वल टू क्या होता है वी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 50 कॉस 37 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है कॉस 37 का 4/5, तो 50 इंटू 4/5, 5 को 20, 200/50, 4×5 = 20, 40 निकल के आ गया। तो इस केस में जो है ना, अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल जो ऐसा है, इसमें इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है 40 और ऊपर की तरफ कितना है 30। ये समझ में आ गया, ये है क्या वी एक्स या यू एक्स, और ये क्या है बी वाई, ठीक है। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है क्या ऐसे केस में आप टाइम कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इक्वल टू 2u/g होता है ना, u y के तरफ लिया जाता है। चलिए देखते हैं, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 गुना यू वाई कितना है 30, देखिए यू वाई 30 दिया हूं बटे 10, ये काटा 6 सेकेंड आ जाएगा। क्या दिक्कत है यार इस क्वेश्चन में, बन गया ना। इसमें एक और पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है जो पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है पार्टिकल्स का एट 2 सेकेंड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन जो है ना 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करिए क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करके बताते हैं हम। ये क्वेश्चन है, देखिए देखिए पोजीशन इन वाई एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस
आपको दिया गया है u y, तो u इधर की तरफ कितना है 30, कितना सेकंड के लिए टाइम दिया है 2 सेकंड, गुना 2, और प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस, क्योंकि g आएगा माइनस, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस जी, तो -1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, टाइम का वैल्यू 2 है। देखिए कितना निकल के आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 30 दूनी 60 माइनस, यहां से तो कट जाएगा ये 5, तो 20 आ गया, 60 माइनस 20 इक्वल टू आ गया 40। ठीक है, ये 40 मीटर निकल करके आ गया। ये वाई की तरफ मूवमेंट हुआ है। अब हमको देखना है किसकी तरफ, एक्स की तरफ, और एक्स की तरफ रेंज निकालने के लिए आपको हम बताए हैं जो यू वाई, इसमें जो है ना यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है इसमें 40, तो 40 गुना टाइम का वैल्यू कितना निकला हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है ना, तो 40 गुना 2 कितना आ गया, टाइम निकला हुआ है इसमें, टाइम 6 निकला था, ये दिया हुआ बोला नहीं, टाइम 6 निकाले जो थे, या अगर इसमें देखा जाए तो कितना आ गया 240 मीटर। अभी टाइम का वैल्यू जस्ट हम निकाल रहे थे, टाइम इक्वल टू √2h/g, यहीं से 2 बोले h का वैल्यू कितना होता 30, टाइम इक्वल टू 2u/g से, अभी तो कैलकुलेट किए थे 2u/g से, तो 2 गुना 30/10, यही तो काट करके 6 लाए थे, यही 6 का वैल्यू रखे वहां पे और लाए हैं। इतना सेकंड पे अगर बोला जाए 6 सेकंड में क्या होगा रेंज। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे देखिए यहां से अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये नहीं 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका वेलोसिटी आपको दिया गया है 2i + 3j, तो बोल रहा है जब ये पॉइंट बी पे यहाँ पे लॉन्च होगा, इधर वापस लौटेगा तो क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो सेम होता है, तो 2i, लेकिन y में क्या हो जाएगा माइनस, उस समय ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है, तो -3j, ये आ जाएगा वेलोसिटी, यही पूछा गया। एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं देखें, और उसी के साथ अपना ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन बस कर लीजिए। देखिए एक हवाई जहाज है, ठीक है, और इस हवाई जहाज में, ठीक है, ये एक हवाई जहाज है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पंख, सीधा करते हैं, ये एक हवाई जहाज है, ठीक है, ये 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है आराम से, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी मतलब u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 100, इससे अपना आराम से उड़ रहा है। अब अचानक से इसके मन में आया, अरे रुको एक बम मारते हैं, ठीक है, जैसे युद्ध हुआ था ना अभी जस्ट थोड़ा दिन पहले, पाकिस्तानी का जो बम मारा था, वो वीडियो देख रहे, खतरनाक वीडियो था ना, तो ऐसे ही मान लीजिए यहां से एक बम निकला, अब ये जो बम निकलेगा इससे, तो क्या लग रहा है कि जो प्लेन का वेलोसिटी है वही इसका भी वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, u = 100। एक बात आप गौर किए, कभी जैसे मान लीजिए बस चल रहा है, आप उससे उतरते हैं तो आपको भी वेलोसिटी आ जाता है बस का, ये बात गौर किया होंगे, अगर आप नहीं दौड़ेंगे थोड़ा सा तो आप गिर जाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही इससे अगर ये उतरेगा तो इसका भी वेलोसिटी वही होगा जो इसका वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे केस में आपसे पूछा जा रहा है ये जो बम गिरेगा ऐसे प्रोजेक्ट करके, तो आप सबसे पहले टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में, और दूसरा बात यहां से यहां तक की जो दूरी है रेंज, ये बताइए क्या होगा, दूसरा पॉइंट। तो टाइम के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम इक्वल टू क्या होता है, √2h/g,
और h कितना दिया गया देखिए 2 गुना 2000 बाई जी मतलब 10। इसको इससे काट दीजिए, कितना आ गया रूट अंडर 400 बराबर कितना हुआ 20। तो 20 सेकंड में ये जो बम है ये नीचे गिरेगा। और उसके बाद दूसरा टर्म आ गया क्या, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो रेंज इक्वल टू आपको बताएं वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। ये वाई के तरफ मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ये एक्स के तरफ ही है, वाई के तरफ तो मैक्सिमम हाइट में 0 हो जाता है। तो ये क्या होगा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 200, ये 100 दिया हुआ है ना, तो 200 नहीं 100 होगा। 100 इंटू टाइम कितना आ गया 20। तो रेंज ये आएगा 2000 मीटर। मतलब समझिए आप यहां पे पैकेट गिराएंगे ना तो वो जाकर के गिरेगा कितना 2000 मीटर, समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब वहां पे आए तो वहां पे बम गिराएंगे, नहीं, पहले से गिराना पड़ता है तब जाके वो उस टारगेट को खत्म करता है। और इसका बहुत ज्यादा अप्लाई कब होता है, जब युद्ध वगैरह होता है। हमारा एकदम टारगेट करके पहले से फिक्स कर देता है, एकदम कैलकुलेट कर करके, ठीक है, और तब जाके बम मारता है, तब धुआं धुआं होता है। तो ये चैप्टर अपना जो है ना प्रोजेक्टाइल जो था ये पूरा का पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया। अब एक और वीडियो आएगा आधा घंटा का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मेन प्रॉब्लम, जिसमें मतलब छाता से कैसे बचेंगे हम लोग बारिश से, वो देखेंगे। दूसरा बात, एक बहुत स्पीड में नदी जा रहा है, ठीक है, उस नदी में हमको नाव लेके आना है और तब नाव को क्रॉस करवाना है, समझे कि नहीं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से एकदम। यूट्यूब चैनल को जो है ना अपना ये जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए यार, जब समझ में आया हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो कुछ भी, तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आपका कमेंट जो है ना वो मेरे लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।